शादी से पहले की बात है दोस्तों। हम्म। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दो जने किराए के कमरे में रहते थे। ठीक है। एक दिन की बात है कि एक मेरे तीसरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया कि हम्म। जिस शहर में आप रहते हो उस शहर में मुझे काम है, तो हम्म। मैं अपने काम के लिए उस शहर में आ रहा हूं। मैं दिन में अपना काम करूंगा और नाइट में मैं आपके पास रुकूंगा और सुबह मेरे घर आ जाऊंगा। मैंने ठीक कहा है। ठीक है जी, मोस्ट वेलकम, आइए हमारे पास नाइट रुकिए, हमें भी खुशी होगी। हम तीनों जने बैठ के अच्छे से बात करेंगे। दो तो हम पहले ही हैं, तीसरे आप आ जाओगे, गप्पे मारेंगे, मजे करेंगे। सही है। अब वो आदमी आया, उसने हमारे पास आकर अच्छे से भोजन किया और जब सोने का टाइम हुआ तब हमारे ध्यान में आया कि हम तो पहले दो ही जने रहते थे, तो हम्म। दोनों की एक एक चारपाइयां थी हमारे पास। और सही वो है। चारपाइयां बिल्कुल पतली सी थी, हम्म। इतनी पतली पतली थी कि एक चारपाई पर मुश्किल से एक ही जना सो सकता था। हम्म। अब उस दिन जने हो गए तीन, हम्म। चारपाइयां थी दो। और वो ठहरे मेहमान। अब हमारे पास समस्या ये आ गई कि उस तीसरे आदमी को सुलाएं कहाँ, क्योंकि चारपाइयां दो और आदमी हो गए तीन। अब वो ठहरा मेहमान, उसको ये भी नहीं बोल सकते कि तू गद्दा बिछा के नीचे फर्श पर सो जा और हम चारपाइयों पर सो जाएंगे। फिर हम्म। हमने एक दिमाग लगाया। हम्म। हमने कहा, उस मेहमान को कहा कि आप तो हमारे मेहमान हो, इसलिए ऐसे करो, आप चारपाई के ऊपर सो जाओ, हम में से एक जना नीचे फर्श पे सो जाएगा गद्दा लगा करके। वाह। एक जना चारपाई पे सो जाएगा, एक जना नीचे सो जाएगा और आप भी चारपाई पे सो जाओ। लेकिन मेहमान ठहरा संस्कारी। हम्म। वो बोला मेरी वजह से आप में से किसी एक को नीचे सोना पड़े ये मुझे कतई मंजूर नहीं, ओहो। ये मुझे ऐसी बात मंजूर नहीं। मेरी वजह से आपको नीचे सोना पड़े ऐसा कदापि हो नहीं सकता। हम्म। वो आदमी परम संस्कारी, संस्कार हिलोरे मार रहे थे उसके अंदर। और आपके? हम भी तो संस्कारी थे, हम भी तो उसको नीचे सोने नहीं देना चाह रहे थे। हाँ। हमने कहा भाई आप हमारे मेहमान हो एक दिन की, हम्म। हम आपको नीचे सुलाएं और खुद ऊपर सोएं ऐसा नहीं हो सकता। काफी देर तक हमारे बीच में बहस चलती रही। आखिरकार पौने घंटे की लंबी कशमकश चलने के बाद हम तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम तीनों ही नीचे फर्श पे सोएंगे, वाह वाह। गद्दे लगा के तीनों ही सो जाएंगे, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरी वजह से वो ऊंचा हो गया वो नीचे, कोई ऊंच नीच की भावना रही ना, तीनों ही बराबर। सही है। फिर फाइनली हम तीनों नीचे सो गए। हम्म। और एक्चुअली होता ही है कि जो रूम पर लड़के रहते हैं ना, रूम लेके किराए पे, हम्म। वो परम हाई क्वालिटी के आलसी होते हैं। मैं भी उनमें से ही था। तो हमने क्या किया, हमारी चारपाइयां जो पड़ी थी कमरे में वो खड़ी नहीं की, हम्म। चारपाइयां कमरे के आसपास, मतलब कमरे के अंदर दीवारों के पास पास पड़ी रही। हम्म। और हम तीनों जने सो गए। चारपाइयों के बीच में सो गए, यानी इधर चारपाई और बीच में हम तीनों जने नीचे गद्दे लगा के सो गए। हम्म। अब आधी रात का वक्त आया। अब वो मेहमान साहब को क्या कि नीचे सोने की कभी आदत नहीं थी, तो वो मेहमान क्या हुआ कि नाइट में करवट बदलता 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 लुढ़कता लुढ़कता चारपाई के नीचे चला गया और उसको पता नहीं चला कि मैं चारपाई के नीचे आ गया हूँ। हम्म। और नाइट का टाइम था तो लाइट वगैरह भी ऑफ की हुई थी। हम्म। आधी रात को जब उसने हाथ ऊपर किया, वैसे नींद में हाथ ऊपर करने लगा होगा बेचारा, तो हाथ उसका टकराया चारपाई से, क्योंकि वो तो लुढ़कता लुढ़कता ओह। चारपाई के नीचे चला गया था। हाँ। उसको पता नहीं था कि मेरे मतलब मैं चारपाई के नीचे हूँ। हम्म। और उसने हाथ ऊपर किया तो हाथ चारपाई से टकराया और वो एकदम घबरा गया, जोर जोर से चिल्लाने लगा, छत नेड़े हो गई, छत नेड़े हो गई, यानी छत नजदीक आ गई, छत नजदीक आ गई। वो बंदा पंजाबी था, पंजाबी बोलता था, तो पंजाबी में बोला कि छत नेड़े आ गई, छत नेड़े आ गई, हम दबेंगे, हम मरेंगे, छत नेड़े आ गई। हम्म। अब आधी रात को जब एकदम चिल्लाने की आवाज आई तो हम दोनों जने फटाफट उठे, एकदम उठ के उसको देखा कि वो तो चारपाई के नीचे घुसा हुआ था। अब उसको जगाने की कोशिश की, उसको बहुत हमने हिलाया डुलाया, उसको जगाने की कोशिश की, अरे भाई घबरा मत, छत नजदीक नहीं आई, हम नहीं दबेंगे, हम नहीं मरेंगे, छत नजदीक नहीं आई, तू चारपाई के नीचे चला गया है। लेकिन वो बंदा, मैं कहता हूँ माइका लाल, वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो एक सांस लगा हुआ था, हम दबेंगे, हम मरेंगे, छत नेड़े आ गई, छत नेड़े आ गई, हम दबेंगे, हम मरेंगे। अब भाई वो चुप रहने का नाम नहीं ले रहा था, पूरे मोहल्ले को उसने सुना दिया, पूरा पूरा मतलब मोहल्ले के अंदर माहौल बना दिया कि इनके छत गिर कि गई। उनके छत गिर गई ऐसे लगने। फिर हमने उसको खींच के जैसे तैसे करके चारपाई से बाहर निकाला, बाहर निकाल के लाइट ऑन करी और उसको ना लाइट ऑन करके दिखा दिया कि छत नजदीक नहीं हुई, छत वहीं उसी जगह पे खड़ी है, तू उस चारपाई के नीचे गया था, चारपाई नजदीक हुई थी तेरे। वो मानने को तैयार ही नहीं था, वो उसका कलेजा फड़क फड़क कर रहा था, पूरा एकदम घबराया हुआ, पसीने से लथपथ।
फिर हमने आधी रात में उसके लिए चाय बनाई, बीपी की टेबलेट दी, चाय पिलाई 2-3 गिलास, तब जाके वो बड़ी मुश्किल से नॉर्मल हुआ। भाई उसकी वजह से हमारी जान आफत में आ गई। वो मानने को तैयार ही नहीं था। सब कुछ मुझे सपना आ रहा था। सपना थोड़ी आया था, वो मतलब चारपाई को ही छत समझ रहा था। फिर पूरी रात हम सो नहीं सके। अगले दिन जब सुबह हुई तो अब उसको हमें हंसते हंसते विदाई दी और कहा भाई आपकी वजह से छत नजदीक हो गई। क्या कमाल के बंदे यार आदमी हो आप। दोस्तों ये कहानी हुई पूरी। और हाँ, ये कहानी नहीं है, ये रियल घटना है, एकदम वास्तविक घटना है। जिस आदमी के साथ ये घटना हुई, जिसके लिए छत नजदीक हुई, हो सकता है वो आदमी भी हमारी इस वीडियो को देख रहा होगा। लेकिन भाई चिंता मत करना, हम आपका नाम नहीं लेंगे, आपकी पहचान उजागर नहीं करेंगे। आपकी छत नजदीक हुई थी, अगर हमने नाम ले लिया तो शायद आपकी मजाक बन जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्या आपके साथ भी कभी ऐसी घटना हुई है, या फिर आपका ऐसा कोई दोस्त है जो इस प्रकार की हरकतें करता है? अगर की है किसी ने ऐसी हरकतें तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये घटना कैसी लगी। धन्यवाद।